मुंबई की लोकल ट्रेन, शहर की धड़कन। रोज लाखों लोग इसमें सफर करते हैं, लेकिन ये धड़कन, ये लाइफलाइन अब काफी दबाव में है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर कौन से बड़े बदलाव इस पूरे नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आखिर ये दबाव बढ़ क्यों रहा है? असल में यहाँ दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो एसी ट्रेनों की भारी कमी और दूसरा शहर का तेजी से बढ़ता दायरा। पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही मुश्किलों का हल अब सामने आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसी ट्रेनों की। देखिए, वेस्टर्न और सेंट्रल लाइंस पर यह सर्विस बहुत पॉपुलर है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस पर क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ पड़ चुका है। जरा इन नंबर्स को देखिए। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे दोनों की पूरी एसी सर्विस सिर्फ 17 ट्रेनों के भरोसे चल रही है। मतलब इतना छोटा सा बेड़ा है जो लगातार अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। अब जाहिर है इससे सिस्टम पर जबरदस्त दबाव तो बनेगा ही, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सोचिए, जब कोई स्पेयर ट्रेन ही नहीं है तो रेगुलर मेंटेनेंस करना या फिर अचानक कोई तकनीकी खराबी आ जाए, उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाता होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एसी ट्रेन मरम्मत के लिए जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई बैकअप है ही नहीं। नतीजा, कई बार एसी सर्विसेज को कैंसिल करना पड़ता है या फिर उसकी जगह एक नॉन एसी ट्रेन चलानी पड़ती है, जिससे पैसेंजर्स को जाहिर तौर पर काफी निराशा होती है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इसका समाधान आ रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से नई जनरेशन की एसी ट्रेनें अब मुंबई पहुंचना शुरू हो गई हैं और इनसे फौरन राहत मिलने की उम्मीद है। अब ये जो नई ट्रेनें हैं ना, इनमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो है इनका अंडरस्लंग डिजाइन। देखिए, पुराने डिजाइन में बिजली के सारे उपकरण कोच के अंदर होते थे, जिससे जगह कम हो जाती थी। लेकिन इस नए डिजाइन में सारा सामान कोच के नीचे, मतलब फर्श के नीचे लगा दिया गया है। इसका सीधा फायदा पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह, मतलब एक ही ट्रेन में अब और भी लोग सफर कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। असल में एक बहुत बड़ा प्लान है, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसे MUTP भी कहते हैं। और इसके तहत 238, जी हाँ 238 और नई एसी ट्रेनें लाई जाएंगी। और भविष्य में आने वाली ये जो ट्रेनें हैं ना, इनमें वेस्टिब्यूल कोच होंगे, मतलब ऐसे कोच जो आपस में जुड़े होते हैं, ताकि लोग ट्रेन के अंदर ही एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आसानी से जा सकें। इससे भीड़ भी बटेगी और सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें और भी बहुत कुछ होगा, जैसे कुशन वाली सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हाँ, ये तेजी से स्पीड भी पकड़ेंगी। और सबसे अच्छी बात, इन सब अपग्रेड्स के लिए टिकट का किराया बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो ये तो हुई फ्लीट अपग्रेड की बात। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक तरफ तो मौजूदा ट्रेनों को बेहतर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस नेटवर्क को नए इलाकों तक भी पहुंचाया जा रहा है, खासकर तेजी से बढ़ते नवी मुंबई में। यहाँ सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो अहम उड़न कॉरिडोर है, उस पर 2 बिल्कुल नए स्टेशन खोले गए हैं, गवान और तारघर। और इन नए स्टेशनों के खुलते ही उड़न लाइन पर रोज चलने वाली सर्विसेज की संख्या भी 40 से बढ़कर 50 हो गई है। इसका सीधा मकसद है पीक आवर्स की भीड़ को कम करना और लोगों के सफर को थोड़ा और आसान बनाना। लेकिन इन 2 नए स्टेशनों में से एक स्टेशन वो बहुत खास है। भविष्य को देखते हुए इसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मकसद है, और वो है तारघर स्टेशन। ये एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये वो सबसे करीबी स्टेशन है जो आने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकल ट्रेन से सीधे जोड़ेगा। अब सोचिए, इससे कितनी बड़ी सुविधा होगी, न सिर्फ उन हजारों पैसेंजर्स के लिए जो एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों के लिए भी जो वहां काम करेंगे। और जो दूसरा स्टेशन है गवान, वो इस तेजी से डेवलप हो रहे उड़न बेल्ट के लोकल निवासियों के लिए रोज के आने जाने को काफी आसान बना देगा। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, एक तरफ तो एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है और वो पहले से बेहतर हो रही हैं। दूसरी तरफ उड़न लाइन पर नए स्टेशन नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नए एयरपोर्ट के लिए एक डायरेक्ट लोकल ट्रेन लिंक अब हकीकत बन चुका है, मतलब एक डबल अपग्रेड। ये वाकई में बहुत बड़े और अहम कदम है।
अब सवाल ये उठता है कि इन बदलावों से मुंबई जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक में लोगों का सफर और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी असल में कितनी बदलेगी।